हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। तो बच्चों ठोस अवस्था स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसका परिचय जान लेना चाहिए। आओ तो इसके परिचय के बारे में जानकारी करते हैं कि क्या है ठोस अवस्था। तो बच्चों पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इन अवस्थाओं को समझने से पहले हम पदार्थ समझें कि पदार्थ है क्या, अर्थात पदार्थ को हम कैसे समझें कि ये पदार्थ है, कुछ और क्यों नहीं कह सकते, पदार्थ ही क्यों कहते हैं। तो बच्चों पदार्थ है क्या इसके बारे में जानते हैं। हमारे संसार में वह कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। जैसे ये पेन है, पेन को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये पदार्थ है। ये नोटबुक है, पदार्थ है। हमारे और आपके बीच में वायु है, बहुत सारी गैसें हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। तो ये भी क्या है, पदार्थ है। लेकिन वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। जैसे ही जल होता है, जल क्या है, पदार्थ की द्रव अवस्था है। तो बच्चों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक अन्य चौथी अवस्था भी खोजी है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या है बच्चों, जो प्लाज्मा अवस्था है वो तारों में पाई जाती है। डिफरेंस प्लाज्मा और पदार्थ की अन्य अवस्थाओं में क्या है, वो है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो अन्य अवस्थाएं हैं, अन्य अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर विभिन्न त्रिबिंब कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेसन फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, पदार्थ सामान्यतः 3 भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और ये 3 भौतिक अवस्थाएं कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ये गैस अवस्था क्या है सब, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट है, सॉरी ये ठोस अवस्था है क्या, हम इसे जानते हैं। तो लिखा है देखो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, जिनसे कोई पदार्थ मिलकर बना होता है, तो उसके जो भी कण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। अब पदार्थ के अवयवी कण क्या होते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये अणु भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकष्ट संकुलित होते हैं। संकुलित मीन्स पैक्ड होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब ठोस अवस्था के कुछ लक्षण भी होते हैं। क्या हैं वो लक्षण, पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति एवं आयतन को बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था में लगभग कठोर होते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। बच्चों नोट में लिख दिया है, ये देखो मैंने, पदार्थ की एक अन्य अवस्था प्लाज्मा भी है। अब इस ठोस के अतिरिक्त 2 अन्य अवस्थाएं और बची, एक तो गैस और एक द्रव। अब द्रव अवस्था क्या है,
द्रव अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। पदार्थ की अब तीसरी अवस्था जिसे हम गैस अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे वायु है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि।